ओपियम। ओपियम से हमें कौन सा ड्रग मिलता है बताओ। ओपियम। हम्म। ये कोगनोसी का है। हाँ, ओपियम से हमें मॉर्फिन मिलता है, मॉर्फिन सल्फेट। पोटेंट एनाल्जेसिक होता है ये। ठीक है। पावरफुल एनाल्जेसिक होता है ये, ओपियोइड्स ड्रग में आता है। और सिंकोना बार्क से हमें मिलता है सिंकोनीन, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और ओपियम का और सिंकोना का जो कल्टीवेशन किया जाता है, इसके लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 62 70 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है ये टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस मत कर देना। 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। ठीक है। ग्लिसराइजा ड्रग मैंने आपको बताया था, इससे हमें ग्लिसराइजिन मिलता है। और ये स्वीट टेस्ट का होता है। ठीक है, तो ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है। और फार्माकोग्नोसी का जो एंशियंट नेम है, पहले फार्माकोग्नोसी को हम मटेरिया मेडिका के नाम से जानते थे। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी का एंशियंट नेम क्या है? मटेरिया मेडिका। मॉर्फिन की डिस्कवरी किसने की थी? सातनर साइंटिस्ट ने, सातनर नाम था उसका। ठीक है। और मॉर्फिन से हमें क्या मिलता है? ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स मिलता है। ठीक है। और उसी में से फिर हम मॉर्फिन, कोडीन और पेपावरीन, है ना, ये सब आइसोलेट करते हैं। और मॉर्फिन से हम हेरोइन बनाते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसका मिसयूज होता है। नार्कोटिक, नार्कोटिक ड्रग में आता है ये। और ड्राइड लेटेक्स हमें किससे मिलता है? और पेपेन से मिलता है। ठीक है। पेपेन क्या होता है? एंजाइम होता है, जो हमें पपीता से मिलता है। और पपीता हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। राइजोम पार्ट से मिलने वाले ड्रग्स के नाम बताओ, जो राइजोम से मिलते हैं। टर्मरिक है, जिंजर है, पोडोफाइलम है। ये तीन ड्रग हमें राइजोम से मिलते हैं। और कि यदि किसी को स्मोकिंग की लत हो, कोई बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हो, तो उसको हम एक एल्केलॉइडल ड्रग देते हैं, जिसका नाम है लोबेलिन। ठीक है, लोबेलिया। लोबेलिया ड्रग, स्मोकिंग की आदत को छुड़ाना है किसी की, तो उसको ये ड्रग दिया जाता है। और ये जो आपका गुंथेरिया ऑयल होता है ना, इसमें मेथाइल सैलिसिलेट होता है। और इसका सिनोनिम होता है विंटर ग्रीन ऑयल। ठीक है। कोका बटर कहाँ से मिलता है हमें? कोका बटर, ये थियोब्रोमा कोका से मिलता है। और ये कहाँ यूज होता है? सप्पोजिटरी बनाने में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको सप्पोजिटरी पढ़ाया था, तब बताया था ना, कोका बटर। सप्पोजिटरी क्या होती है? बॉडी कैविटीज में यूज की जाती है ना, विजाइनल आती है, यूरेथ्रल आती है। वहीं पर ये बॉडी टेम्परेचर को सेंस करके वहाँ ये लिक्विफाई होके अपने मेडिकामेंट को मेल्ट होके रिलीज कर देती है। ठीक है। आपका ये जो सेफोनिफिकेशन टेस्ट है, ये हम किसको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं? फिक्स्ड ऑयल को, है ना, फिक्स्ड ऑयल। मैंने आपको वैक्स, फिक्स्ड ऑयल और फैट, ये जिस दिन पढ़ाया था उस दिन आपको मैंने बताया था सेफोनिफिकेशन टेस्ट। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? फिक्स्ड ऑयल को और फैट को। ठीक है। अच्छा, डिजिटैलिस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है। और ग्लाइकोसाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? किलर किलानी टेस्ट, है ना। तो डिजिटैलिस हमारा कार्डियो टॉनिक होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग है ये। और ये काम कर कैसे करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप पे काम करता है, आयनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है। और हार्ट मसल्स को टोन करता है। ठीक है। और ये पोटेंट ड्रग होता है डिजिटैलिस। अच्छा, ये जो आपके ड्रग्स है ना, जितने भी कोगनोसी में, इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। सिनोनिम्स और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जैसे एलोवेरा का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है क्लंग्स टेस्ट। एलोवेरा को हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। यदि हमें टैनिन को आइडेंटिफाई करना है तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट आता है। प्रोटीन को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो बताओ, प्रोटीन के टेस्ट। मिलन टेस्ट। ठीक है। एल्केलॉइड के, हाँ, मायर टेस्ट है। तो इसमें एल्केलॉइड के लिए जो टेस्ट है, मायर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वेंगर टेस्ट, हैगर टेस्ट,
इनके रिएजेंट्स हमें पता होना चाहिए क्या है। जैसे मायर टेस्ट का रिएजेंट होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मुथ आयोडाइड सॉल्यूशन। और वेंगर का होता है आयोडीन इन केआई सॉल्यूशन। और हैगर का होता है सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। पिक्रिक एसिड येलो कलर का होता है ना। और ये जो एल्केलॉइड है जैसे कैफीन, अलग अलग जो हमारे एल्केलॉइड्स के टाइप होते हैं इनके लिए कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट भी होते हैं। जैसे कैफीन का टेस्ट पूछते हैं बहुत ज्यादा, कैफीन का टेस्ट म्यूरेक्साइड टेस्ट। इंडोल एल्केलॉइड है ना, तो उसकी सिंथेसिस हमारे ट्रिप्टोफेन से होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत पूछते हैं, कपूर देखा है आपने कपूर? ये हमको प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, कोई बताएगा? कपूर ये हमको वुड से मिलता है, वुड। ठीक है, वुड है इसका सोर्स। वुड मतलब लकड़ी, वुड से मिलता है हमको कपूर। ठीक है। और आयोडीन की जब हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है आयोड, तो स्टार्च हम यूज करते हैं एज ए एंटीडॉट। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से घेंगा, हाँ, गॉइटर होता है। ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? बोन टैगर टेस्ट, है ना, ये भी आपका ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन में आता है ये। ठीक है। और लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में कोगनोसी में एक ड्रग यूज होता है, ये आप याद रखना, चौल मोगरा ऑयल, है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन लेप्रोसी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में एक ड्रग यूज होता है चौल मोगरा, या चाउल मुगरा भी बोलते हैं, ऑयल होता है ये। तो ये जो कुष्ठ के जो फोड़े होते हैं ना, मतलब स्किन पे जो स्किन की पीलिंग होती है, वाइट कलर के पैचेस पड़ते हैं, तो उस पे इसको लगाया जाता है तो मरीजों को बहुत राहत मिलती है। ठीक है। और आपने देखा होगा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम बनाई जाती है ना। तो कोगनोसी का एक ड्रग है सिट्रोनेला ऑयल, इसको यदि आप स्किन पे लगा लोगे ना तो मच्छर नहीं बैठेंगे आपकी स्किन पे। तो ये जो सिट्रोनेला ऑयल होता है ये इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह यूज होता है। ठीक है। और जो मैंने आपको अभी ड्रग बताया था मलेरिया के इलाज में यूज होता है सिंकोना, है ना। तो सिंकोना का सिनोनिम है पनामा। ठीक है। इसको पनामा भी बोलते हैं, पनामा नाम से पहले सिगरेट आती थी ना, अभी भी आती, की बंद हो गई, है ना। तो इसका सिनोनिम है पनामा। तो बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जिसके सिनोनिम आपसे पूछ सकते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और आया है कि भाई ऑन्कोलाइटिक एल्केलॉइड का नाम बताओ। ये आपको पता है, बताओ। ऑन्कोलाइटिक एल्केलॉइड, विनका, है ना, विनका रोजिया। और हेरोइन का सिनोनिम पूछा है, तो ये मॉर्फिन से ही बनता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है हेरोइन केमिकली। और एंटी टिश्यू ड्रग्स जो एल्केलॉइडल नेचर का हो, इसमें आता है कोडीन। कोडीन फॉस्फेट यूज होता है ना कफ सिरप में, जो कोरेक्स सिरप आता है ना, कोरेक्स, उसमें कोडीन फॉस्फेट डला होता है। तो ये एल्केलॉइड होता है और ये एंटी टिश्यू इफेक्ट देता है। एंटी टिश्यू मतलब क्या? हाँ, खांसी के इलाज में, वेरी गुड, खांसी के इलाज में यूज होता है ना। जैसे हमने ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल टेस्ट देखे और एल्केलॉइड्स के देखे, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कौन से हैं? मॉलिस टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, बारफोर टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट है, लीगल टेस्ट है ना। तो ये सब किसके टेस्ट है आपके? कार्बोहाइड्रेट के। सेपोनिन का होता है फोम टेस्ट, सेपोनिन, ये हमारे सिलेबस में इसके ड्रग नहीं है ना। सेपोनिन के लिए फोम टेस्ट किया जाता है और एक हीमोलाइटिक टेस्ट भी होता है। इसको याद नहीं भी रखो तो चलेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एल्केलॉइड के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्यूरिन एल्केलॉइड, प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है कॉफी, कैफीन, उसके लिए अभी आपको बताया म्यूरोक्साइड टेस्ट है। और इंडोल एल्केलॉइड के लिए मॉडिफाइड वन आर्क टेस्ट है, बताया था ना, वन आर्क टेस्ट। और थैलाक्वीन टेस्ट होता है आपका क्यूनिन एल्केलॉइड के लिए। क्यूनिन किस में पाया जाता है बताओ? सुन रहे हो या नहीं? क्यूनिन किस में होता है? हर 2-4 दिन में पढ़ाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्यूनिन।
क्यूनिन आपका सिनकोना में होता है ना, क्यूनिडीन, क्यूनिन, सिनकोनिन, है ना। वेरी गुड। थैलाक्विन टेस्ट, ठीक है, थैलाक्विन टेस्ट आपका क्यूनिन के लिए होता है, और ये एक एल्कोलॉइडल कैटेगरी का ड्रग है। और आपका विटालीमोरिन टेस्ट, ये किसका टेस्ट है बताओ? विटालीमोरिन एल्केलॉइड, ठीक है, प्रोपेन एल्केलॉइड के लिए किया जाता है ये। और आपका वन आर्क टेस्ट इर्गोट एल्केलॉइड। इर्गोट एल्केलॉइड हमें किससे मिलता है? इर्गोट से। इर्गोटामीन, इर्गोमेट्रीन। और ये ऑक्सीटोसिक इफेक्ट देता है, ठीक है। एबॉर्टिफिशिएंट भी होता है। एबॉर्टिफिशिएंट मतलब गर्भपात करवा सकता है ये। और सही टाइम पे यदि दिया जाए तो डिलीवरी को फैसिलिटेट भी कर सकता है। समझ गए? अब जैसे 9वां महीना चालू हो गया है, डिलीवरी का समय करीब आ रहा है, उस वक्त यदि ऑक्सीटोसिक ड्रग दिया जाए तो डिलीवरी हो जाएगी। अब पता चला साहब तुमने 7वें महीने में इंजेक्शन ठोक दिया, तो अबॉर्शन हो जाएगा, फिर तो मर जाएगा बच्चा, है ना, पेट में ही। तो ये अबॉर्टिफिशिएंट भी होता है और ऑक्सीटोसिक इफेक्ट दिखाता है। तो ये आपका वन आर्क टेस्ट हो गया, ठीक है। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हम्म।